नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई अंकित चौहान आज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान पर। दोस्तों साथियों, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक भारत का नागरिक होने के नाते आप सभी से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, इस देश में हर व्यक्ति को पूर्णतः जीने का अधिकार है और अपनी बातों को कहने का और अपनी बातों को एक सही प्लेटफॉर्म पर रखने का पूरा अधिकार है। देखिए साथियों, मेरा एक ये नैतिक कर्तव्य है और दायित्व भी है कि मैं मेरी समझ के अनुसार जो भी समाज में बुराइयां है या जो काम नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से आज हम देखते हैं गांव में सड़क नाली बेकार हो रखी है, तो इस समस्या से दोस्तों किसी भी भाई को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, भागने की ज़रूरत नहीं है और किसी के साथ साथियों लड़ाई झगड़ा करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम इस समस्या का समाधान आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों विधिवत तरीके से करेंगे, यानी संवैधानिक रूप से करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम एक संवैधानिक व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं और चलने वाले लोग हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा देश सभी को समानता का अधिकार देता है, हर इंसान गरिमा के साथ रहे और गरिमा के साथ जिए, ये इतनी सारी शक्ति दोस्तों हमारे संविधान ने हमको दी हुई है, आपको दी हुई है। तो साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है, इस YouTube के माध्यम से मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। दोस्तों, वर्तमान में लंपी बीमारी जो गायों में फैल रही है, उससे सरकारी गायशाला आम किसान की और भी जो गायें लावारिस घूम रही है, तो कोई भी राज्य मेरे ख्याल से दोस्तों बचा हुआ नहीं है। पहले बीमारी अन्य देश में थी, लेकिन ये दोस्तों भारत में भी आ गई है। खैर, उस कुछ स्तर पर दोस्तों इसका इलाज भी चल रहा है, हमारे यहाँ भी इसका टीकाकरण हुआ है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ से हटकर मैं आपसे एक अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि आप भी दोस्तों यदि कहीं किसी गाय या बछड़े को बीमार अवस्था में देखते हैं, तो दोस्तों उसकी यथासंभव जो भी मदद आप कर सकते हैं वो मदद साथियों आपको करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, नहीं कोई सुन रहा है तो आप उसकी वीडियो बनाइए दोस्तों, अधिकारियों को बताइए। आप आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो फ़ोन कीजिए, गूगल पर से नंबर निकालिए और दोस्तों मैंने भी अपना नंबर बताया, मुझे बताइए। मैं जो भी मेरी कोशिश होगी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो दोस्तों ऐसे ऐसे जो काम है तो मैं तो ढूंढता रहता हूँ कहाँ कहीं मुझे मिल जाए। तो मेरा ये कहना है साथियों, हम पूरी समाज को तो नहीं बदल सकते और ना ही पूरी देश दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास हो रहा है दोस्तों हम उसको तो देख ही सकते हैं और उसको बदलने का प्रयास तो दोस्तों हम कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर प्रयास से पहले ही दोस्तों हमने हार मान ली तो आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा होगा और दोस्तों फिर मंजिल कितने भी पास हो आपको बड़ी दूर लगेगी। अगर ये तो बड़ा विचित्र मामला है। तो दोस्तों इसलिए किसी भी जीव की यदि आप मदद करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और धर्म का काम और कुछ नहीं हो सकता साथियों। क्योंकि दोस्तों 84 लाख योनियों में एक मनुष्य एक ऐसी योनि है दोस्तों जो किसी अन्य जीव की मदद कर सकती है। साथियों, मैं आपको बताऊं, इस पृथ्वी लोक पर यानी इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष में, इस पृथ्वी पर दोस्तों हर जीव को उतना ही जीने का अधिकार है जितना कि आपको और मुझे जीने का अधिकार है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था कि हर जीव का साथियों उस पर खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी दूसरे का अधिकार होता है। दोस्तों चाहे हम एक कुत्ते को पाल रहे हैं या हमारे यहाँ गाय भैंस इन सबको हम रखते हैं, तो दोस्तों अमानवीय व्यवहार किसी भी जीव के साथ करना न केवल मानवता के खिलाफ है, बल्कि दोस्तों मानवीय
के जो मूल कर्तव्य है उनके भी दोस्तों विपरीत है। तो साथियों, मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप जहाँ भी किसी जीव को इस तरह बीमारी में या कोई परेशानी में देखते हैं तो उसकी यथासंभव आप 2-4 मित्र साथ हो जाइए, तो उसकी जो भी यथासंभव मदद हो वो आपको करनी चाहिए। ये आपका दोस्तों धर्म भी है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि दोस्तों एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सभी का ये कर्तव्य है कि आप ये करें। और दोस्तों, मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है, मैं अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और मैं आपको यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूँ दोस्तों, भारत के अंदर हमें एक जागरूकता लानी होगी, क्योंकि गाय माता को जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है वह उचित नहीं है। दोस्तों, माननीय न्यायालय भी कई बार अपने फैसलों में कह चुके हैं कि गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तो इसको सरकारें या समाज नज़रअंदाज करे तो यह उचित नहीं होगा। दोस्तों, ये राष्ट्र के कल्याण के लिए कतई उचित नहीं होगा, ये अनुचित होगा। ये मैं नहीं दोस्तों, कई बार माननीय इलाहाबाद न्यायालय ने भी अपने फैसले में कही है। तो साथियों, मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। तो दोस्तों, यही संदेश आप तक पहुंचाना था। तो फिर कभी दूसरी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों सादर नमस्कार साथियों।